हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 6.5। अभी तक हम 6.1 से लेके 6.4 तक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो है 6.5। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है PQR इज अ ट्राइंगल। PQR एक ट्राइंगल है। राइट एंगल एट P, राइट एंगल किस पे है? P पे है। इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यदि PQ 10 सेंटीमीटर है एंड PR 24 सेंटीमीटर और PR क्या है? 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड QR। तो QR को हमें फाइंड करना है। देखते हैं, पहले तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है एक एंगल। तो ये हमने ट्राइंगल बनाया। वो कह रहा है कि राइट एंगल एट P, तो हमने इसे P मान लिया, ये हमारा राइट एंगल हो गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हम क्या ले लें? P, यहाँ पे Q ले लें और यहाँ पे R ले लें। तो इसमें कहा है PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जो PR दिया है ये हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें ये QR या RQ ये हमें निकालना है। तो हमें पता है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब दो साइड का स्क्वायर हम करें और थर्ड साइड का स्क्वायर करें, तो दो साइड का स्क्वायर और जो थर्ड साइड का स्क्वायर होगा वो कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। यानी कि पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हुआ? QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब इसमें हम ये जान लेते हैं, तो QR यहाँ पे क्यों रखा? थर्ड साइड इसे ही क्यों माना? देखो, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा भी था कि ये जो होती है राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये हमारी इनमें से एक साइड हम कोई भी बेस मान लेते हैं और कोई भी एक क्या मान लेते हैं? परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है इन तीनों साइड में। तो फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? QR है। वो हाइपोटेनस होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो H स्क्वायर ये लिखा है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे QR स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये PR का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। अब देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। QR स्क्वायर इज इक्वल टू, जो PR कितना है हमारा? 24 है, तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस PQ हमें कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो जो 24 का स्क्वायर होगा वो हमारा कितना निकलेगा? 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो यहां से जो QR स्क्वायर निकल के आएगा वो क्या निकल गया? 576 में 100 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा 676 निकल के आएगा। अब यहां से हम जब QR निकालेंगे, अभी QR स्क्वायर है, QR निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, ये रूट 676। अब इसका क्या निकालेंगे? हम रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे? यहां से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 676। तो देखो 2 3 जा 6, पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें अब ये भी तो पता होना चाहिए इसको स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है।
तो हम आज दो प्रोसेस से आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे इसी में। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे एक बचा है 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर एक बचा है 2 9 जा 18। हमें पता है 169 किसे 13 से कटता है, 13 से 13 टाइम कटेगा और 13 1 जा 13। अब दो दो के पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट में, एक दो दो के, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, मतलब ये 13 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो ये पेयर बनाते हैं इनमें से एक एक उठाते हैं, एक इसमें से इसका ये 2 का पेयर बना तो एक 2 उठा लिया हमने, एक 13 का पेयर मिला तो एक 13 उठा लिया, 13 2 जा 26। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 26। तो यहां से हमारी क्यू आर की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 26 निकलेगी। एक प्रोसेस और देख लेते हैं हम इसका, ये फैक्टर मेथड था। अब डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ पे 6 7 6 यहां से निकालेंगे, डबल पेयर बनेगा यहाँ से, यहाँ एक ही बचा, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी डिजिट लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें और इससे ज्यादा ना हो, इससे कम भले ही बना रहे। देखो 3 3 जा 3 यहाँ पे लेंगे, 3 यहाँ पे, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2, अब जितना यहाँ पे था यहाँ पे वो ऐड करेंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हम पूरा ये उठा लेंगे 76, फिर जो डिजिट यहाँ पे रखेंगे वो डिजिट यहाँ पे भी रखेंगे और इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे ज्यादा भी नहीं आना चाहिए और या तो पूरा कट जाए या फिर कम आ जाए। तो यहाँ पे जैसे हमने 6 ले लिया, यहाँ पे भी 6 ले लिया, तो 6 6 जा 36 की 6 3 कैरी, 6 4 जा 24 3 27। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया 26 मिल गया। ये इसका आंसर है, क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 26 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। जो ABC है ये ट्राइग्राम बना देते हैं, ये बना दिया हमने एक ABC, ये एक ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल एट C यानी कि यहाँ ये राइट एंगल है, ये क्या होगा C पॉइंट होगा। तो हमने मान लिया ये A होगा, ये B हो गया, ये C हो गया। अब कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू 25, यदि AB है वो क्या है 25 सेंटीमीटर है, एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और AC क्या दिया है ये वाला 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड BC। अब हमें ये BC फाइंड करना है, या CB बोल देंगे या इसको BC बोल देंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AB। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस चाहे हम इसको मान लें चाहे इसको मान लें, बात एक ही है, तो लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर हमें क्या AB क्या दिया है 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC हमें निकालना है तो BC स्क्वायर को ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49 प्लस ये हो गया BC स्क्वायर, ये हमें फाइंड ही करना है। तो 625 49 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 49 हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 625 से हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 576
इज इक्वल टू BC स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख देंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो BC यहां से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या अंडर रूट हो जाएगा, रूट लग जाएगा 576। अब हम क्या करेंगे, 576 का वो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल बोलते हैं या स्क्वायर रूट बोलेंगे इसको इंग्लिश में, वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं। तो 576 इसका फैक्टर मेथड से निकालेंगे हम। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखने हैं 2 2 के कितने पेयर बने हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जो पेयर बने हैं उनमें से एक एक को उठा लेते हैं। इसमें से हमने क्या 2 को उठाया, मल्टीप्लाई, इसमें से 2 का ही है 2 को उठा लिया, ये 2 का ही है तो 2 को उठा लिया, और ये 3 का है तो 3 को उठा लिया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यानी कि 576 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 24। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, लैडर मीन सीढ़ी, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाइट। एक विंडो पर, ये मान लो विंडो है, यहाँ पे एक खिड़की है, विंडो है, ये 12 मीटर हाइट की है, यहां तक ये पहुंचाई जाती है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द प्लेसिंग इट, मतलब ग्राउंड से पहुंचाया जाता है इसको, लैडर को, अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस। जो उसकी यहां से और जो वॉल की डिस्टेंस है, ये वॉल हुई, ये लैडर है, लैडर से वॉल की जो डिस्टेंस है वो कह रहा है वो कितनी है, ए है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट, तो हमें फुट की डिस्टेंस पता करनी है, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, मतलब यहां से लेके यहां तक की ये हमें डिस्टेंस पता करनी है। ये तो हमें पता है खिड़की है वो 12 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो सीढ़ी है, लैडर है, वो 15 मीटर की है। तो हमें ये निकालना है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, जो लैडर होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, क्योंकि बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेनस है। और यहां से हमें दिख भी रहा है जो लैडर होगी, सीढ़ी बनेगी, वो हाइपोटेनस ही बनेगी। बाकी तो 2 सीधी लाइन होंगी जो जहां पे 90 एंगल बनेगा, वो क्या हो जाएंगे हमारे, एक बेस हो जाएगी और एक परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां से हम लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहां से हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो क्या है, ये सीढ़ी है, ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, इसे मान लेंगे हम ये को, या इसे मान लेंगे, बात एक ही है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। तो हमने बेस मान लिया ए को, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर किसको मान लिया हमने, 12 को, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 144। तो यहां से देखेंगे 225, 144 प्लस का इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब 225 में से 144 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 81, 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या इसे ए सी भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब
हमें वैल्यू ए की निकालनी है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, यानी कि स्क्वायर रूट इसका निकालना है हमें। हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 81 हमारा किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, इससे हम 3 को लेंगे और इससे भी 3 को लेंगे, 3 3 जा 9। और ऐसे भी लिख सकते हैं 9 9 जा 81, एज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, 9 मीटर। यानी कि जो ये दूरी है ये कितनी निकल आई, 9 मीटर। यही इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल। तो ये हमें दिया है 1 2 सेकेंड। इसमें हमें ये बताना कि कौन सी साइड है वो राइट ट्रायंगल की है, राइट एंगल ट्रायंगल की। ये जो साइडें दी हैं जो, हमें ये पता करना राइट एंगल ट्रायंगल की हैं या नहीं है। इन दिस केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल की आइडेंटिफाई द राइट एंगल, राइट एंगल को भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला हमें इसमें क्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें एक चीज को ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी डिजिट होगी, उसे हम हाइपोटेनस मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ी साइड किसकी होती है, हाइपोटेनस की होती है। तो इसमें से सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। बाकी जो दो बची होंगी उनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर मानेंगे और किसी एक को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो इसमें से देखते हैं हम सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 6.5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम क्या मानेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। और यहां से बेस क्या हो जाएगा, किसी को मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, हमने मान लिया 2.5 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। जो बचा है वो परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पे लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के, ये बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या दिया है 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर हो गया है इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, वो बी क्या है हमारा 2.5, यानी कि 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्या दिया है, परपेंडिकुलर क्या है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 6.5 है, 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42.25। 42.25 यहां से 2.5 का हम स्क्वायर करेंगे, 6.25 आएगा इसका स्क्वायर, 6.25 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, प्लस 6 का क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये क्या है 42.25 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 42.25, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो था, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। देखो दो साइड का हमने स्क्वायर किया और ये इक्वल किसके आएंगे, थर्ड साइड के। तो ये हमारे पर सॉल्व कर लिया हमने, ये दोनों साइड इक्वल आ गई, और अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इस साइड हम यहाँ पे सेकंड को देख लेते हैं।
सेकंड क्या दिया है हमें, सेकंड की जो साइड है वो कितनी दी गई है, यहां से देखते हैं हम। सेकंड की जो साइड है वो ये है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 2 to 5 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे बड़ी साइड को हम क्या मानेंगे, हाइपोटेनस मानेंगे। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी 5 है तो 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इनमें से किसी को भी बेस, उस किसी को भी परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो 25 इज इक्वल टू 4 4 8। यानी कि ये इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, इन दोनों चीजों को बराबर आना था। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे द गिवन ट्रायंगल, द गिवन ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसी में हमारा क्वेश्चन 3 भी दिया है। क्वेश्चन 3 क्या दिया है हमारा, यहां से 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम हाइपोटेनस किसे मानेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है 2.5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अब इनमें से एक को किसी को बेस मान लेंगे और किसी को परपेंडिकुलर। तो बेस इज इक्वल टू हमने मान लिया 1.5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बचा 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या दिया है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आएगा। यहां से 1.5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो यहां से आएगा 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ 6.25 और यहां भी ऐड करेंगे 4 to 6, 6.25 आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, इसको ये जो डिजिट दी है वो फॉलो कर रही है इस इक्वेशन को, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर ये भी फिनिश हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 कर चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक पेड़ है वो 5 मीटर की ऊंचाई से क्या हो जाता है, टूट जाता है। फ्रॉम द ग्राउंड, किससे, कहां से, ग्राउंड से, एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ठीक है, और जो जब वहां से वो टूटता है और वहां से टच करता है ग्राउंड पे, तो वो क्या है 12 मीटर है उसकी दूरी। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट पता करनी है। हम एक रफ में बना के देखते हैं। ये मान लिया हमारे पास एक कोई ट्री था, पेड़ था, तो वो यहां से टूट जाता है,
मान लिया ये यहां से लेके और यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है यहां तक की, तो ये यहां से टूटा, तो जब टूटेगा तो ऐसा झुक के गिरेगा नीचे। तो वो ये कह रहा है कि ये ऐसे ये टूट गया, टूट के ये जमीन पे टच हो गया। जमीन पे टच होने के बाद जो ये डिस्टेंस है, यहाँ जमीन पे टच हो रहा है और इसका जो ये पॉइंट है जहां पे पेड़ खड़ा था, यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 12 मीटर है। ये कह रहा है इसकी दूरी 12 मीटर है। अब ये कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट पता करनी है, तो कितना लंबा था। तो देखो एक तो ये हो गई, एक तो इसकी हाइट ये है, और दूसरी हाइट ये जो पेड़ गिर पड़ा है, गिर के यहाँ पे जमीन पे टच हो गया, ये भी तो इसकी हाइट थी। पहले ये ऐसा खड़ा हुआ था, ये हाइट पूरी खड़ी हुई थी, अब ये यहाँ से टूटा तो यहाँ नीचे गिर गया यहाँ से। तो ये अगर हमारी निकल आए, इसको और इसको ऐड कर देंगे हम, तो हमारी ओरिजिनल हाइट निकल आएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा, ये 5 मीटर हो गया और ये हमारा क्या है, 12 मीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 12 है। तो ये राइट एंगल हो गया, तो हम यहां से लिख लेंगे ए बी और ये सी हो गया। जो सीधा खड़ा था तो यहीं पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ से टूट के यहाँ गिरा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। क्योंकि राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है 90 डिग्री जहां पे बनता है, उसकी जो सामने की साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट ABC इज द ट्रायंगल, let ABC is the triangle and B is the point, B ये point ये वाला, B is the point where tree is broken, where tree is ब्रोकन, यहीं से तो टूटा है बी पॉइंट से। तो बताया है कि बी इज द पॉइंट, बी वो पॉइंट है वेयर ट्री इज ब्रोकन, जहां से पेड़ टूटा है। एट द हाइट 5 मीटर, एट द हाइट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी हाइट से, 5 मीटर हाइट से टूटा है, कहां से, ग्राउंड से। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द रूल ऑफ, फ्रॉम द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी कि BC है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, किसी को मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, हमने मान लिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारा, AC बचा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये BC स्क्वायर, BC निकालना है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC स्क्वायर, AC कितना 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 114 आएगा, सॉरी 144 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू 25 144 को ऐड करेंगे तो 169 आएगा, आ जाएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू, BC इक्वल टू अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा 169। तो यहाँ से हम देखेंगे 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 13 मीटर, यानी कि जो BC निकलेगा वो क्या निकलेगा, 13 मीटर निकलेगा। तो हमारा ये जो निकला, जो BC निकल आया वो 13 मीटर निकल आया, यानी कि जो टूटा हुआ पेड़ है वो 13 मीटर है। अब देखो
इसकी हाइट पता करनी है। ये जो है ये पेड़ ही तो था, ऐसा अगर हम उठा के इसे सीधा कर दें तो ये पेड़ ही तो था पहले। अब ये और ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसकी ओरिजिनल हाइट हमें पता चल जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। AB प्लस BC, AB क्या था 5 सेंटीमीटर, प्लस BC क्या निकला है हमारा 5 मीटर था, और BC क्या निकला है 13 मीटर 13। तो 13 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि 18 मीटर होगा जो सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एंगल Q एंड R ऑफ आ ट्रायंगल PQR। तो Q और R हैं जो PQR के एंगल हैं। R 25 एंड 65 कितने दिया है 25 दिया है, एक एंगल कितना दिया है 65 दिया है। तो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से ये दिया है 1 2 3 इक्वेशंस दिए हैं, तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा सही है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो हमें पता है, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है 180 होता है। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 25 दिया है, 25 प्लस 65 ये हमें पता नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगा एंगल P लिख लेंगे इसको इज इक्वल टू 180। 25 और 65 को हम जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 90 उस साइड जाएगा तो माइनस के 90, तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री निकलेगा, यानी कि P क्या निकला हमारा 90 डिग्री। अब हमें ये चीज देखनी है कि हमारा हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। 90 डिग्री ये है, हमने क्या बताया था 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये तो हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो QR है वो हाइपोटेन्यूस हो गई। अब इनमें से हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान लेंगे। हमने मान लिया ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से हम देखिए हाइपोटेनस हमारा क्या है QR दिया है हमारे, यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर क्या दिया है QR दिया है। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें परपेंडिकुलर क्या दिया है, परपेंडिकुलर किसी को भी मान लेंगे PR मान लिया, PR का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमने इसको माना था QP को PQ को, तो PQ स्क्वायर। तो ये देखेंगे ये इक्वेशन किससे मैच कर रहा है। तो पहला तो दिया है देखो RP स्क्वायर परपेंडिकुलर माना है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे QR को परपेंडिकुलर माना है और यहाँ पे भी QR परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 है वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का जिसकी जो लेंथ है जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया ये है हमारा कोई रेक्टेंगल जिसकी एक लेंथ क्या है, ये हमने बना दिया इसका डायगोनल। हमने मान लिया ये है हमारा A B
सी डी। ये जो डायगोनल उसने दिया है, क्या दिया है, 41 सेंटीमीटर। और एक साइड है कि हमें पता है जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके ये एंगल सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। एक हमें साइड कितनी दी थी, 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमने ये मान ली ये जो साइड है हमारी 40 सेंटीमीटर है। तो एक साइड तो हमें पता है और दूसरी अगर पता चल जाए तो हम इसका जो पेरीमीटर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें जब ये दिया है तो ये एक ट्रायंगल ही तो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम ए बी डी, ये एक ट्रायंगल तो ही तो हो गया। अब ट्रायंगल की ये साइड अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो ये साइड कैसे फाइंड करेंगे, अब हम ये मान लेते हैं इसे हम सिर्फ इतना लेके चलना है, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी इतना लेके चलना है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं इतने ये ट्रायंगल के लिए ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये दिया है BD, तो हाइपोटेनस यहाँ पे हम लिख देंगे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा AD मान लिया हमने, AD का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। इनमें से हम चेंज भी कर सकते हैं AD और AB को, चाहे हम इसकी जगह पर AB लिख सकते हैं और इसकी जगह पर AD लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों सीधी रेखाएं होती है, दोनों पे 90 डिग्री होता है, इस पे भी है और इस पे भी है। इसमें से किसी को भी हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो यहाँ हमें BD कितना दिया है 41 सेंटीमीटर, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा। AD कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB हमें दिया नहीं है, AB हमें क्या करना है फाइंड करना है, ये साइड हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो आप देखो 41 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1681 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600 प्लस ये इससे क्या लिख देंगे AB का स्क्वायर। तो अब इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1681 माइनस का 1600 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 81। अब हमें पता है 9 9 जा 81 होता है, अगर इसके अंदर 9 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो AB जो निकलेगा 9 निकलेगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो AB निकला हमारा वो क्या निकला 9 सेंटीमीटर निकला। यहां से जो AB निकला वो क्या निकला 9 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जो रेक्टेंगल दिया है उसकी हमें एक ये साइड पता चल गई, एक ये लेंथ और विड्थ दोनों पता चल गई, तो हम इसका निकाल सकते हैं। हमने मान लिया लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। अब इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ ये होता है। तो 2 इंटू 40 और 9 को इसको ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 9 जा 18 की 8 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, यानी कि जो पेरीमीटर निकलेगा 98 सेंटीमीटर निकलेगा रेक्टेंगल का इसका। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 भी फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो डायगोनल है रोम्बस के उनका जो मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। जैसे पहले रफ में हम बना के दिखाते हैं। ये हमारा रोम्बस है
कह रहा है इसका एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ये इसकी पूरी की लंबाई दी है 16, एक की पूरे की दी है 30 सेंटीमीटर। जैसे इसकी अगर 60 दी है तो ये यहां से क्या होता है कि ये दोनों इक्वल साइड होती हैं। तो ये मान लो 16 है तो यहां से कितना हो जाएगा 8, यहां से भी 8, और 30 है ये तो यहां से 15, तो यहां से भी 15 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो हम इसमें अब डायगोनल एक ये बनाते हैं, हम इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो हमने ये बना लिया, ये है हमारा रोम्बस। इसके ये दी गए हैं हमें डायगोनल। हमने मान लिया ये है हमारा P Q R S, रोम्बस दिया है। पूरा हमें क्या दिया है 30 सेंटीमीटर मान लिया हमने इसको। ये हमारा पूरा कितना दिया है डायगोनल 30 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। अब ये पूरा हमें क्या दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हमारा ये 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इस साइड भी यहां से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह हम क्या रख देंगे ओ रख देंगे। तो अब यहां से पहले निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा। तो हम क्या निकालेंगे PO निकालेंगे। तो PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR/2, यानी कि PR का आधा हो जाएगा। तो PR कितना दिया है 16 दिया है हमारा, तो 16/2, 2 8 जा 16, ऐसे ये 8 आ गया। अब हम SO निकालते हैं। SO यानी कि ये है SO निकालेंगे तो SO क्या हो जाएगा SQ/2, पूरा है पूरे का आधा हो जाएगा SQ/2, यानी कि 30/2, तो ये क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये निकल आए। अब फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब यहां देखते हैं इस ट्रायंगल में ये और ये हमें साइड पता है, हमने ये ट्रायंगल अकेला ले रहे हैं। हमें एक ये साइड पता है, एक ये साइड पता है, हमें ये साइड पता नहीं है। तो अब यहां से निकालेंगे। और ये रोम्बस में क्या होता है कि जो ये मिड पॉइंट होता है जहां पे ये कट करते हैं, ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनस हो जाएगी। रोम्बस में यहाँ पे चारों जगह यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये रोम्बस की कंडीशन होती है। यानी कि ये है मान लो रोम्बस, ये रोम्बस है, इसके ये दो डायगोनल हैं। तो डायगोनल जहां पे कट करेगा ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो अब इसे देखते हैं। ये 90 डिग्री हमने मान लिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी इसके सामने वाली होगी कौन सी PQ, यहां पे लिख देंगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक किसी को परपेंडिकुलर मान लो, हमने मान लिया 8, तो 8 का स्क्वायर, तो बचा क्या 15, तो 15 बेस हो गया, तो 15 का स्क्वायर। तो यहां से हम PQ स्क्वायर, PQ यहां से निकालेंगे, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहां से 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का 225 हो जाएगा। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 225 को हम इसको ऐड करेंगे, हमारा 64 और 225 को, तो क्या आ जाएगा 289। तो यहां से PQ इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा अंडर रूट 289। तो रूट 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो यहां से 17 आंसर आ जाएगा। यानी कि PQ की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्या है एक वैल्यू, एक साइड कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। तो हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, और ये भी 17 होगा।
तो पेरीमीटर हम जब निकालते हैं या तो सभी साइड को ऐड कर देते हैं, या रोम्बस का या स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सभी साइड्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर जब निकालेंगे तो सभी साइड को ऐड कर देंगे। 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, चार है साइड। या फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 17। अब यहां से सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 68 सेंटीमीटर, यानी कि जो रोम्बस का निकला पेरीमीटर वो क्या निकला 68 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं कि जो आज की एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आई होगी। और आज हम एक्सरसाइज 6.5 को भी फिनिश कर चुके हैं, और जो अगला वीडियो हमारा आएगा 6 चैप्टर फिनिश हो चुका है पूरा, तो अगला वीडियो आएगा पहले 7th क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट डालेंगे, उसके बाद पूरा 7th 1 by 1 7th को भी हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।